जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। आज हम फिर एक बार हाजिर हुए हैं आप सभी के लिए बहुत ही ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ में। साथियों, कुल मिला के 41 जॉब पोस्ट सिविलियन सिटीजन्स के लिए इंडियन आर्मी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी की गई है। बहुत ही शानदार मौका है साथियों। 41 जॉब यहाँ पे है। जो जॉब का नोटिफिकेशन है वो 29 जनवरी 2022 को निकल चुका है। अब हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेते हैं और आपको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। साथियों, मेरी यहां पे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, फीस, एलिजिबल कंडीशन, टोटल जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसके साथ ही मैं आपको उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी बताऊंगा जो एप्लीकेशन आपने फिलअप करनी है। आइए साथियों, सबसे पहले इस जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है वो जानते हैं कि ये ट्रांजिट कैंप्स यानी इंडियन आर्मी के ट्रांजिट कैंप होते हैं। इन्हें मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप भी बोलते हैं। उनमें सी ग्रुप पोस्ट के लिए वैकेंसी है और ये वैकेंसी अपडेट हुई है 28 जनवरी 2022 को। आगे देखिए साथियों, मैं इंग्लिश को ट्रांसलेट करके बताता हूं कि इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एप्लीकेशंस फॉर कैंडिडेट हु हैव रेस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन टू फिल 41 वैकेंसीज ऑफ ग्रुप सी, जिसमें जो पर्टिकुलर काम रहेगा यानी ट्रेड्स रहेंगे वो रहेंगे वॉशरमैन, मेस वेटर, मसालची, एमटीएस मल्टीटास्किंग सर्विसेज, उसके बाद कुक, हाउसकीपर एंड बार्बर पोस्ट। इन पोस्ट के लिए कुल मिला के 41 पोस्ट है और जो पोस्टिंग रहेगी वो रहेगी ट्रांजिट कैंप के अंदर या मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप्स के अंदर। और इस प्रकार एनी कैंडिडेट हु वांट्स टू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विस थ्रू द इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे कैन सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट। साथियों, इसके लिए फॉर्म है जो बाय पोस्ट सेंड करना है। और आगे हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये देखिए साथियों, इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ट्रेड का मैंने आपको बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इसके बारे में। सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है वो है 29 जनवरी 2022। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 18 फरवरी 2022। और जो एप्लीकेशन का जो फीस है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो आप इस पूरी एडवर्टाइजमेंट का या जो भर्ती निकली है 41 पोस्ट के लिए, इसकी न्यूज़ आप 29 जनवरी से 4 फरवरी 2022 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वो 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट रखी हुई है इसके अंदर है 25 ईयर्स। जो एज आपकी मैक्सिमम 25 ईयर्स काउंट की जाएगी वो एज लिमिट एज ऑन 18 फरवरी 2022 को काउंट की जाएगी। उसके बाद में एडिशनल एज रिलैक्सेशन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स और रूल्स है उसके अकॉर्डिंग एडिशनल एज रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया जाएगा। अब कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी हम देखते हैं ट्रेड वाइज की कौन से ट्रेड के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले जो मल्टीटास्किंग सर्विसेज यानी सफाई वाला है वो 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट स्कूल से। नेक्स्ट जो वॉशरमैन है उसके लिए भी मैट्रिकुलेशन रखा हुआ है और साथ में मस्ट बी एबल टू वॉश मिलिट्री ऑब्लिक सिविलियन क्लॉथ्स। तीसरा ट्रेड जो है मैस वेटर, उसमें भी 10th पास रखा हुआ है किसी भी बोर्ड से और उसके इक्विवेलेंट कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। जो नेक्स्ट ट्रेड है वो है मसालची, इसमें भी 10th पास रखा हुआ है, साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा हुआ है कि शुड बी कन्वर्जेंट विद द ड्यूटीज ऑफ मसालची। और नेक्स्ट ट्रेड है हाउसकीपर, इसके लिए आपको 10th पास होना ही सफिशियंट है। नेक्स्ट आपका ट्रेड है बार्बर, इसमें 10th पास होने के साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन बार्बर्स जॉब यानी बार्बर का जो काम है वो आना चाहिए। और जो लास्ट ट्रेड है वो है कुक का, तो 10th पास होना चाहिए। उसके बाद में मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, यानी जो भारतीय व्यंजन है उससे उस प्रकार के खाना जो बनाने के लिए उस चीज़ में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमें उसे खाना बनाना आना चाहिए। अब हम जो 41 पोस्ट है उस 41 पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है। साथियों, इसमें अलग अलग रिजर्वेशन भी अवेलेबल है, अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी और ओबीसी के लिए। और हम यहाँ पर टोटल पोस्ट के बारे में बात करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओगे अलग अलग अपनी जो वैकेंसी पोजीशन है वो कैटेगरी वाइज क्या है। सबसे पहले एमटीएस, उसमें 10 वैकेंसी रखी हुई है, वॉशरमैन के लिए 3 है, मेस वेटर के लिए 6 वैकेंसी है, मसालची के लिए 2 वैकेंसी है, कुक के लिए 16 और हाउसकीपर के लिए 2 वैकेंसी रखी हुई है। अब हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में ट्रेड और स्किल टेस्ट होगा जो ट्रेड वाइज होगा।
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट और फाइनली जो है मेरिट लिस्ट के साथ में 41 पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। जो एप्लीकेशन होगी मैनुअल आपने सेंड करनी है। पोस्टल एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, OC 412 MCMF डेट, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन 110013। एप्लीकेशन के साथ जो प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट है जिसका जानकारी मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सभी आप सेल्फ अटेस्ट करके और थ्रू पोस्ट लास्ट डेट से पहले आपने दिए हुए एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होंगे, उसके लिए हर एक डॉक्यूमेंट को आप सेल्फ अटेस्ट करना है। ओरिजिनल कॉपी आपने अभी एप्लीकेशन के साथ सेंड नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप जब जाओगे, आपका नंबर आ जाएगा, तो उस समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। सबसे पहले आज ऑल एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जितने भी आपने यदि 10th से ऊपर भी की हुई है तो आप उनकी फोटो को भी यहाँ पे लगा पाएंगे। उसके बाद होगा बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट। 10th की मार्कशीट को एज ए बर्थ सर्टिफिकेट के प्रूफ के लिए माना जाता है। यदि बर्थ सर्टिफिकेट है तो साथ में सेंड करना, अदरवाइज 10th की मार्कशीट के अंदर प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ प्रिंट हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप किसी कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और उसमें आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत है। उसके बाद रहेगा आपका कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस। यदि पर्टिकुलर ट्रेड में जैसे कुक हो गए, बार्बर हो गया, या जो ट्रेड ऐसे हैं जिसमें कि ओल्ड एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, यदि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाओगे तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट हो गया कॉपी ऑफ आधार कार्ड, फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, उसके बाद 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप अफिक्स्ड पोस्टल स्टाम्प ऑफ ₹5। अटैच अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फिल करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको जो एप्लीकेशन भर के जो एनवेलप सेंड करोगे उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ट्रेड का नाम लिखना और कैटेगरी SC, OBC, EWS, जनरल जो भी है, अनरिजर्व है, वो यहाँ पे आपने एनवेलप के ऊपर लिखना है। उसके बाद एप्लीकेशन फिल करते समय यदि कोई कटिंग हो जाती है तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आप फ्रेश एप्लीकेशन भर लें। द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट, यानी 18 फरवरी 2022 के बाद में कोई एप्लीकेशन उनके पास पहुंचेगी तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो आपको एटलीस्ट 5 से 6 दिन या 1 हफ्ता पहले तक एप्लीकेशन को डिस्पैच कर देना है। उसके बाद जो वैकेंसी पोजीशन है 41, उसको कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है, उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल होगा वो दिल्ली कैंट में, एड्रेस आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा, वहाँ पे ये कंडक्ट किया जाएगा। इसलिए जब भी टेस्ट कंडक्ट होगा तो रिटन टेस्ट के बाद में प्रैक्टिकल और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो आपको 3 से 4 दिन के लिए सफिशिएंट टाइम लेके दिल्ली कैंट में रुकने के लिए उस समय आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। और जो रिटन टेस्ट होगा वो 10th क्लास के लेवल का सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, तो आपको ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं ले जाएगा क्योंकि उसी लेवल का ये पोस्ट है। उसके बाद जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी वो रहेगी दिल्ली, सूरतगढ़, रायवाला, पान, चंडीगढ़, पास्टो, लेह, द्रास, श्रीनगर, खनबल, जम्मू, रामबन, श्रीनगर, बांदीपुर एंड बीडीपाड़ी। मोस्टली जहाँ पे आर्मी के जो ट्रांजिट कैंप होते हैं वहाँ पे पोस्टिंग रहेगी। तो ये जो पोस्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग पाने के लिए लाइबिलिटी रहेगी, तो जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनको कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्केल ऑफ पे के बारे में, यानी कितना पेमेंट मिलेगा उसके बारे में जानकारी देता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पे बैंड 1 के अनुसार 5200 से लेकर 20200 का जो पे बैंड रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिक पे मिलेगा, और जो आपको ग्रेड पे रहेगा वो ₹1800 एडिशनल प्लस डीए और अदर बेनिफिट से वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जो पेमेंट और सैलरी रहने वाली है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और ये है आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेन एडवर्टाइजमेंट है, जो कि आपको 29 जनवरी से जो 5 फरवरी 2022 का न्यूज़पेपर है, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, उसके अंदर आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा। तो मैंने इसके बारे में जानकारी आपको ऑलरेडी मैंने पूरी दे दी है और आप स्क्रीन पे ये देख पा रहे हो। तो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को उठा के और पूरी जानकारी उससे आप प्राप्त कर सकते हो। अब मैं दिखाऊंगा आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट। आपको स्क्रीन के ऊपर एप्लीकेशन दिखाई दे रही है जो कि आपने फिल करके और दिल्ली को भेजना है। सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आप एडवर्टाइजमेंट रेफर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्लोजिंग डेट यानी 18 फरवरी 2022 को आपकी एज कितनी हो रही है वो ईयर, मंथ और डेज में लिखनी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप हाईएस्ट लिख सकते हो यहाँ पे, यदि कोई ग्रेजुएट की है या पोस्ट ग्रेजुएट तो लिख सकते हो। उसके बाद कैटेगरी लिखना आपने कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट आपने अपना कंप्लीट कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे लिखना है और उसके नीचे परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम हो सकता है, लेकिन यदि आप टेम्परेरी तौर पर और कहीं अभी रेजिडेंस कर रहे हो तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आप वहाँ का डालें, क्योंकि एडमिट कार्ड आएगा तो आपके कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के ऊपर भेजा जाएगा। उसके बाद आप कुछ कंडीशंस को एग्री करेंगे और नीचे अपना साइन करके और इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे और फाइनल आपका जो मेन एडवर्टाइजमेंट है जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में दिया हुआ है उससे रेफर करें। हो सकता है कि मेरे बताने में कोई आपको एक छोटी सी कोई कमी रह जाती है जिसके कारण आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए साथियों,
इसलिए आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दी हुई पूरे एडवर्टाइजमेंट को रेफर करके ही आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करें। इस वीडियो में हम इतनी जानकारी लेंगे, अगले वीडियो में एक नए जॉब की जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें। सैनिक समाचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।